फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है लोकेलाइज्ड एंड डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत रासायनिक बंध। सबसे पहले हम लेते हैं लोकेलाइज्ड बॉन्ड। कोई सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के मध्य लोकेलाइज्ड है तो उस बंध को लोकेलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो परमाणुओं के बीच में ज़्यादा होता है और फिक्स रहता है। कहने का मतलब ये है कि लोकेलाइज्ड में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अपनी पोजीशन पर ही रहेगा, वो फिक्स ही रहेगा दो न्यूक्लियाई के बीच में, और जो ये फिक्स पोजीशन है उसी को हम लोकेलाइज्ड पोजीशन कहते हैं। और ये जो बॉन्ड बनते हैं ऐसे, उनको हम लोकेलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं। इसको हम कुछ सिंपल एग्जाम्पल से समझें। सबसे पहले हम लें एक हाइड्रोजन का एग्जाम्पल कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो दो हाइड्रोजन एटम से मिलके बना हुआ होता है। और जैसा कि हमको पता है एक बॉन्ड जो बनता है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है। तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन एटम देता है। इस तरीके से दोनों हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं और उससे एक बॉन्ड बन जाता है। ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन द्वारा दिए जाते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के बीच में स्थित रहते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स रहती है। इसलिए ऐसा जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोकेलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं। ये तो हमने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं और वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। इसके अंदर भी क्या है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो दोनों कार्बन के बीच में फिक्स है। इसलिए इस तरीके का जो बॉन्ड बनेगा वो भी लोकेलाइज्ड बॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों कार्बन कार्बन के बीच में ही है, इस कारण से ये फिक्स है। और ऐसे फिक्स्ड बॉन्ड जो हैं उनको हम केंद्रीकृत रासायनिक बंध कहते हैं। ये तो बात हुई लोकेलाइज्ड बॉन्ड की। दूसरी जो है वो है डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड। उसको अगर हम परिभाषित करें तो उसकी परिभाषा इस तरीके से दी जाएगी: यदि कार्बनिक अणुओं में सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉन दो बंधित परमाणुओं पर केंद्रित न होकर पूरे अणु पर फैले रहते हैं तो उसे डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन केवल दो कार्बन पर लोकेलाइज न होकर पूरी चेन पर फैले हुए रहते हैं। कार्बन का मतलब ये है कि कोई भी जो भी मॉलिक्यूल बन रहा है वो जो न्यूक्लियस है उसके, वो पूरी सारे न्यूक्लियस के ऊपर फैले हुए रहेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी दो न्यूक्लियस के बीच में ही रहें, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर वो स्प्रेड रहते हैं। पूरे मॉलिक्यूल जो है उस पर ये इलेक्ट्रॉन फैले रहते हैं, इसलिए इसको हम डीलोकेलाइजेशन कहते हैं। डीलोकेलाइजेशन को भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके लिए हम एक कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल लेते हैं और वो उदाहरण है 1,3-ब्यूटाडाइन का। कॉन्जुगेशन का मतलब ये है कि उसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। हम 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर लिखें। ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, और ये 1 और 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए 1,3-ब्यूटाडाइन। अब इस 1,3-ब्यूटाडाइन जो कि एक कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें एक एक कार्बन को अगर हम देखें तो इसमें हर एक कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड स्टेट के अंदर है। तो 3 जो बॉन्ड बनते हैं वो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस कारण से एक जो है वो इसके ऊपर अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल शेष रह जाता है। हर कार्बन के ऊपर ये जो है वो एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें 1 और 2 कार्बन के पास में भी एक
अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल हैं, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। इसी तरीके से 3 और 4 जो कार्बन है उनके पास में भी एक एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। साथ साथ में 2 और 3 जो हैं उनके पास में भी एक एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, तो वो भी कोई इसमें ओवरलैपिंग करते हैं। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाता है। ये 1 और 2 कार्बन की ओवरलैपिंग, ये 3 और 4 कार्बन की ओवरलैपिंग, उसके बाद में ये 2 और 3 की ओवरलैपिंग। अब 2 वाला जो कार्बन है उसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर 1 वाले कार्बन के साथ भी मिक्स होता है और इधर 3 वाले कार्बन के साथ भी मिक्स होता है। इस तरीके से ये एक पूरा स्ट्रक्चर इसका जो बनता है वो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये 4 कार्बन एटम, इनके पास में ये पी ऑर्बिटल, और ये सारे के सारे आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं। अगर हम इसको इस पर कागज़ पर या बोर्ड पर लिखें तो वो इस तरीके से ये लिखा जाएगा। जहाँ पर 3 और ये जो ब्यूटाडाइन हमने लिखी, जहाँ 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड लिखा था, अब यहाँ पर 2 और 3 के बीच में प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, अपितु उस पर कुछ डबल बॉन्ड के पार्ट भी है। इसी तरीके से जो 1 और 2 के बीच में जो डबल बॉन्ड था वहाँ पर पूरा डबल बॉन्ड नहीं है, वो उसके पास में सिंगल बॉन्ड और थोड़ा उसके पास में डबल बॉन्ड वाला पार्ट है। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरा जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे मॉलिक्यूल के ऊपर स्प्रेड रहते हैं। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन हैं जो पूरी कार्बन चेन के ऊपर स्प्रेड रहते हैं वो डीलोकेलाइजेशन कहलाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉट फिक्स, वो किसी एक पोजीशन पर फिक्स नहीं है, या हम ये कहें 2 न्यूक्लियाई के बीच में फिक्स नहीं है, बल्कि पूरी कार्बन की चेन के ऊपर वो स्प्रेड रहते हैं। इसको हम डीलोकेलाइजेशन कहेंगे, और ऐसे जो बॉन्ड होते हैं उनको डीलोकेलाइज बॉन्ड कहते हैं। तो डीलोकेलाइज बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई पर होता है, और इसी कारण से ये जो मूवमेंट के कारण ही इनको हम डीलोकेलाइजेशन या डीलोकेलाइज बॉन्ड कहेंगे। अब ये जो डीलोकेलाइज बॉन्ड है उसके कई सारे इम्पैक्ट भी आते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि यहाँ पर इन दोनों कार्बन 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड था, वो पूरा प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं रहता है और उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा डबल बॉन्ड वाला पार्ट भी आ जाता है। तो इस डीलोकेलाइजेशन का इम्पैक्ट बॉन्ड लेंथ के ऊपर भी होता है और स्टेबिलिटी पर भी होता है। जब डीलोकेलाइजेशन होता है तो उससे स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की बढ़ जाती है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन किसी एक फिक्स पोजीशन पर नहीं मिलता है, और ये जो निकाय हैं उन सब की एनर्जी कम हो जाती है। तो एनर्जी कम होने से उनकी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एक एग्जांपल जो वेल नोन है वो है बेंजीन का, वो एग्जांपल भी हम लेते हैं इस डीलोकेलाइजेशन में। जैसा कि हमको पता है बेंजीन में तीनों पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज्ड होते हैं। बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरी बेंजीन रिंग पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाकर डीलोकेलाइज फॉर्म में रहते हैं। तो बेंजीन डीलोकेलाइजेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये यहाँ पर हमने फर्स्ट ईयर के हिसाब से कुछ उदाहरण लिए और उससे हमने लोकेलाइज और डीलोकेलाइज बॉन्ड को एक्सप्लेन किया है। थैंक यू।